guys, welcome here and thanks for choosing me as your mentor. So let's start to our DSA roadmap video. So first, I got a comment on my Insta reel that tell me a perfect roadmap for DSA. तो मैंने सोचा ये सच में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसमेंट्स के लिए, तो हम आज एक परफेक्ट रोड मैप देखेंगे. अब अगर हम ये सोचें कि हमें कुछ भी डीएसए नहीं आता है, हम नूब है डीएसए में, तो मैंने एक ऐसा 4 मंथ्स अप्रॉक्स 4 मंथ्स एक शेड्यूल बनाया जो कि हम फॉलो कर सकते हैं और पूरा डीएसए सीख सकते हैं. इसमें हम फाउंडेशन से एडवांस डीएसए तक सब कुछ कवर करेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे डीएसए रोड मैप से. इसके पहले मैं एक अज्यूम करती हूँ कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिसमें आप डीएसए करोगे, नहीं तो आप एक वीक लगाकर पहले वो सीख सकते हो. आई हैव चोजन जावा फॉर माई डीएसए एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल एट जावा एंड आई सजेस्ट यू टू लर्न जावा फॉर डीएसए. कुछ लोग बोलते हैं कि जावा में डीएसए बहुत आसान है, पर मेरे लिए जावा में डीएसए परफेक्ट था, तो मैं जावा ही सजेस्ट करूँगी क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा रहा है. तो एटलीस्ट आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए बस. बाकी आप अभी डीएसए स्टार्ट कर सकते हो. डीएसए इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट्स. तो हम अभी रोड मैप स्टार्ट करते हैं. और हाँ, मैं डिस्क्लेमर देती हूँ पहले ही, जो कुछ आजकल शॉर्ट्स आ रही है बोलते हैं कि डीएसए इन 5 days, डीएसए इन 10 days, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. डीएसए होल डीएसए इन 10 days एंड समथिंग, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो येस, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे डीएसए से. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज़ मैंने डीएसए 3 फेजेस में डिवाइड करा है, जो कि पहली फेज़ है फाउंडेशन फेज़, जिसमें हम सब बेसिक्स कवर करेंगे. सेकंड फेज़ है इंटरमीडिएट फेज़, जिसमें हम बेसिक से थोड़ा हाई लेवल वाला कवर करेंगे बट नॉट एडवांस. और थर्ड फेज़ है एडवांस डीएसए. ठीक है, और उसके बाद एल्गोरिदम्स है. एडवांस डीएसए के बाद हम एल्गोरिदम्स कवर करेंगे उन तीनों फेज़ों के बाद. ठीक है, अब फर्स्ट फेज़ से स्टार्ट करते हैं. लेट्स राइट इट. First phase I have chosen for you is foundation. Yes. Now next is intermediate. Okay. And third. कभी स्पेलिंग मिस्टेक होती हो तो माफ़ कर देना. आई एम नॉट श्योर अबाउट माई स्पेलिंग्स. ओके, एडवांस्ड. यस, तो हम अभी फाउंडेशन की बात करते हैं. अभी हम पूरा रोड मैप डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम आपको किस चीज़ में देना है. ओके, अभी हम टाइम नहीं डिस्कस करेंगे, अभी हम बस रोड मैप डिस्कस करते हैं. तो फाउंडेशन में सारे बेसिक्स आएंगे हमारे. अब बेसिक्स मतलब क्या? बेसिक्स में हम वो सब चीज़ें कवर करेंगे जो सबसे पहले करनी होती है. कि कभी जब भी हम डीएसए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वही चीज़ें करनी होती है. जब मैंने एक इंटरव्यू दिया था, अभी 2-3 वीक पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें 2 टेक्निकल इंटरव्यू थे एक्चुअली. उसमें पहले वाले में सिर्फ बेसिक पूछा था और बहुत चांस है कि आपको इंटरव्यू में सिर्फ बेसिक्स पे क्वेश्चन पूछे, तो आपको बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि बेसिक्स के सिवा आप डीएसए कर ही नहीं सकते. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज हियर arrays are so important for placements. arrays 2D arrays भी कर लो, सारा arrays कर लो. इसमें arrays are very important for placements. second is string. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बस array ही पूछ लिया इंटरव्यूअर ने, ऐसा भी हो सकता है. और जो हमारे कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू से पहले, उसमें भी आ सकते हैं arrays. तो arrays are so important. arrays is first step for DSA. okay, then second we will go for strings. strings के बाद, अब स्ट्रिंग्स के बाद कुछ लोग स्टैक और क्यू पर स्टार्ट कर देते हैं, बट माय सजेशन इज़ आप लिंक लिस्ट कर लो. लिंक लिस्ट यहाँ पे बेस्ट रहेगी. लिंक लिस्ट थोड़ी टफ जाती है करने में एज पर माय एक्सपीरियंस. जब मैंने लिंक लिस्ट करी थी मुझे बहुत टाइम भी लगा था और बहुत टफ भी लगा था. इतने क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो रहे थे, बहुत लंबा कोड जा रहा था. तो लिंक लिस्ट विल बी लिटिल बिट टफ. आप पहले आसान सवाल करो, उसके बाद टफ पे जाओ. नहीं हो रहा है टफ तो सिर्फ इजी करो, नो प्रॉब्लम, सिर्फ इजी करो. क्योंकि कुछ लिंक लिस्ट के कोड, इजी कोड भी 90, 95, 100 लाइन्स तक भी जाते हैं. 70, 75 तो नॉर्मल हो जाता है लिंक लिस्ट का. तो पहले आप लिंक लिस्ट की जब प्रैक्टिस कर रहे हो फ्रॉम बेसिक्स, तो पहले लर्न इट एंड देन प्रैक्टिस इट. प्रैक्टिस विल बी बेस्ट फॉर यू टू लर्न डीएसए. ओके, तो इसमें हम थर्ड लिंक लिस्ट ऐड करेंगे and that is my self-made list actually. So
इट इज़ अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस। मैंने जब डीएसए किया था तो मेरे प्रेफरेंस और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। एंटर। अब नेक्स्ट हम करेंगे इंटरमीडिएट वाला स्टेप। इंटरमीडिएट में हम पहले स्टैक और क्यू को डाल देंगे। स्टैक और क्यू मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि लिंक लिस्ट होने के बाद स्टैक और क्यू हम जब करेंगे तब एक बहुत अच्छा स्टेप होता है, क्योंकि स्टैक पे भी सवाल आते हैं और स्टैक पे मीडियम और हार्ड लेवल के सवाल भी बनते हैं। तो अगर आप किसी अच्छे कंपनी में अप्रोच कर रहे हो तो स्टैक एंड क्यू इज़ मस्ट फॉर यू। तो यहाँ पे हम स्टैक एंड क्यू डाल देते हैं। ओके, स्टैक एंड क्यू हो गया। अब स्टैक एंड क्यू के बाद हम सेकंड वाला जो करेंगे वो है हैशिंग, हैश टेबल्स। हैशिंग आपने सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने अभी किया नहीं होगा जो भी डीएसए कर रहे हैं, पर सुना तो होगा एटलीस्ट। तो हैशिंग मुझे नहीं लगता इस सोली इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर एग्जाम्स में वो नहीं देखे हैं सोली हैशिंग पे क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्वेश्चन हम और भी मेथड से फाउंडेशन डीएसए से भी कर सकते हैं। बट येस, हमें करना तो चाहिए। अगर हम डीएसए कर रहे हैं तो हैशिंग इज मस्ट नहीं कहूँगी पर करना चाहिए। ओके, तो हम इसमें हम सेकंड वाला डालेंगे हैशिंग। इसमें कितना कितना टाइम देना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते कि करना क्या है हमें। नाउ थर्ड, इंटरमीडिएट में हम थर्ड चीज जो करेंगे वो है रिकर्जन। रिकर्जन शायद आपने सुना होगा, रिकर्जन पे भी एकदम हार्ड लेवल क्वेश्चंस भी बनते हैं जिसमें सॉल्व होने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो रिकर्जन हम इंटरमीडिएट में लिखेंगे, तो रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग भी लिख लेते हैं इसमें। यस, बैक ट्रैकिंग इज नथिंग बट लाइक आप फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड जाके उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज नोन एज बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत आसान लगता है। जब भी मैं बैक ट्रैकिंग जब पढ़ रही थी तो बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा था। थियरी वाइज मुझे अच्छा लगता है, पर सॉल्विंग वाइज थोड़ा सा इट कैन बी डिफिकल्ट, बट येस यू हैव टू डू इट। कॉन्सेप्ट वाइज वो आसान है, बैक ट्रैकिंग नॉट जस्ट लाइक हार्ड, बट आपको करना चाहिए क्योंकि इतना टफ नहीं है। कोड वाइज हम कह सकते हैं कि वो इंटरमीडिएट है, बट थियरी वाइज इट इज़ वेरी इजी और याद रखना भी आसान है। अब एडवांस है, कुछ लोग करते हैं नहीं करते हैं, पर जैसे मैंने कहा अभी 2-3 हफ्ते पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें एडवांस्ड ही पूछ रहा था। सेकेंड राउंड में 2 टेक राउंड थे, फर्स्ट में तो सोली लाइक नॉर्मल पूछा एंड सेकेंड में ट्रीज और वो सब पूछा। तो यस, हमें एडवांस्ड करना चाहिए क्योंकि हाई पैकेजेस वाली कंपनियां एडवांस तो पूछेंगे, ठीक है। तो एडवांस में हम पहला सेक्शन देंगे ट्रीज को। अब ट्रीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीज इज़ वेरी इजी। अगर किसी ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करके एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, वो अगर किसी ने पढ़ा है, थर्ड ईयर में होगा शायद आप लोग को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, क्योंकि मुझे थर्ड ईयर में था, मैं आईटी ब्रांच से हूँ तो मुझे थर्ड ईयर में था। तो दैट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट और उसमें ट्रीज अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए है उस सब्जेक्ट में। अगर आपको नहीं भी हुआ है तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। अगर यू वांट अ सोल वीडियो ऑन ट्रीज एंड ग्राफ्स यू कैन टेल मी इन कमेंट्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, सो पहले हम इसमें ट्रीज करेंगे एंड सेकेंड ग्राफ्स। yes, that is your advanced DSA. You have to cover this much section in advanced DSA. Okay, so now we will head towards algorithms. अब इतना DSA में cover हो चुका है and that is enough. So now we will head toward algorithms. So इसको हम next phase नहीं बोलेंगे, like ठीक है phase ही बोल देते हैं, phase 4. We will head in algorithms. Okay, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। अब फेज 4 में हम करेंगे एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स में आपको एक बताती हूँ, एल्गोरिदम्स में फर्स्ट आना चाहिए सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। इट इज़ मस्ट। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पे बेसिक्स क्वेश्चन से हाई क्वेश्चंस तक बनते हैं और थियरी में भी सर्चिंग और सॉर्टिंग में बहुत स्कोप है कि आपके थियरी एग्जाम्स में भी सर्चिंग और सॉर्टिंग आ जाए। थियरी एग्जाम में आ सकता है, कोडिंग क्वेश्चंस में आ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम इन डीएसए इज मस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे पहले सर्चिंग एंड सॉर्टिंग लिख देते हैं। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, यस। सेकेंड एल्गोरिदम यू हैव टू डू इज ग्रिडी एल्गोरिदम्स। ओके,
आप लोगों ने सुना होगा ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी एल्गोरिदम्स सुना होगा। अभी शायद आपने डीएसए स्टार्ट नहीं किया तभी आप इस वीडियो पे आए हो, बट ग्रीडी एल्गोरिदम्स में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और इंटरव्यू और ग्रीडी एल्गोरिदम्स का कॉन्सेप्ट पूछते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। तो ग्रीडी एल्गोरिदम आपको एक बार देख के तो जाना ही चाहिए। एंड थर्ड इज डायनामिक प्रोग्रामिंग, डीपी आपने सुना होगा। डीपी के क्वेश्चन शायद आपने सुने होंगे, डीपी के क्वेश्चन आए थे, डीपी इज नथिंग बट डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये थोड़ी सी लाइक चुलबुली चीज़ है प्रोग्रामिंग है डीपी। इसमें फन तो बहुत है पर अगर सॉल्व नहीं होता है तो दिमाग भी बहुत खराब हो जाता है। तो दीज 3 एल्गोरिदम्स यू हैव टू डू इन फेज 4। एंड अब इसको कितना टाइम आपको देना चाहिए वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप 10 महीने लगाएंगे तो आप पहले वाला भूल जाएंगे। तो अब हमें टाइम डिस्कस करना चाहिए। लाइक आपको पूरे फाउंडेशन से, मेरे हिसाब से पूरे फाउंडेशन में आपको 3 से 4 वीक्स लगने चाहिए। लाइक 3 वीक इज़ इनफ अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, 3 वीक इज़ इनफ। बट आपको लिंक लिस्ट में अगर ज़्यादा समय चाहिए तो यू कैन गो टू 3.5 to 4 वीक्स। सो हम यहाँ पे 3 to 4 वीक लिख देते हैं। यू कैन गो फॉर इट। एक्चुअली 3 वीक्स में हो जाना चाहिए। एरेज 1 वीक, स्ट्रिंग्स 1 वीक एंड लिंक लिस्ट 1 वीक और 2 वीक। सो ये 3 to 4 वीक में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इंटरमीडिएट को आई थिंक यू गो फॉर 3 वीक्स। ओके, दिस वन फॉर 1 वीक, दिस वन फॉर 1 वीक एंड दिस वन फॉर 1 वीक। 3 वीक इज इनफ। 1 वीक 7 डेज, 7 डेज में तो आप कॉन्सेप्ट्स कर ही सकते हो। लाइक यू हैव टू सॉल्व जस्ट बेसिक क्वेश्चन, नॉट गोइंग टू हार्ड। यू हैव टू सॉल्व जस्ट बेसिक क्वेश्चंस। यू कैन डू इट इन 3 वीक्स। आई ट्रस्ट यू ऑल गाइस। ओके, सो हम ये 1 वीक हो गया। फिर ये डिवाइडेशन और एडवांस आई थिंक वी हैव टू गो हियर 5 वीक्स, क्योंकि ट्रीज एंड ग्राफ्स के कोड सीखने में ही बहुत टफ होते हैं, तो सॉल्व करने में तो और है। तो 3 to 4 वीक्स, 3 वीक्स एंड 5 वीक्स। अब एल्गोरिदम्स पे जाते हैं। एल्गोरिदम्स तो यू हैव टू चूज इट योरसेल्फ कि आपको कितना टाइम लगता है। माय अकॉर्डिंग इट शुड बी इनफ इन 3 वीक्स। ओके, तो अभी ये आपका पूरा डिवाइडेशन हो गया टाइम का, एंड दैट इज द परफेक्ट रोड मैप फॉर यू. You have to cover first foundation, then intermediate, and then advanced, and then you go for like algorithms. Okay, this will be perfect, and this will cover in max to max 4 weeks or 4.5 weeks. I think 4 to 5 weeks में sorry I'm so sorry 4 to 5 months में आपका कवर हो जाना चाहिए. उससे ज़्यादा अगर लग रहा है तो स्पीड बढ़ाओ, प्रैक्टिस बढ़ाओ, टाइम को अच्छे से एग्जीक्यूट करो, चेज योर ड्रीम्स. ओके, यस, थोड़ी मेहनत करो क्योंकि 20s में आराम करने से कुछ नहीं होता. यस, तो अभी हमने रोड मैप तो डिस्कस कर लिया है. अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक पे सोली वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो. आई विल रीड दैट कमेंट एंड आई विल मेक अ सोल वीडियो ऑन दैट टॉपिक. ओके, यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड बाय बाय. अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉन्ग, क्योंकि डीएस में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू सॉल्व मिनिमम 5 क्वेश्चंस अ डे, क्योंकि आपको जब प्रैक्टिस नहीं करोगे, जस्ट थेरी रिवाइज करोगे तो ये उतना ग्रास्प नहीं होगा, उतना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस अ डे जब आपको मास्टर करना है तब. ठीक है, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक्स फॉर चूजिंग मी. बाय बाय. कॉमेंट हियर इफ यू नीड एनीथिंग. बाय बाय.